नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। इस वक्त सीपी ऑफिस के बाहर से लाइव हूं। आपको बता दें, मनोज भाटी हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी था गैंगस्टर मनोज मांगरिया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी कुछ देर पहले खबर आई है हमारे पास, और आप लोग देख सकते हैं मनोज भाटी के लिए न्याय मांगने वाले तमाम लोग, उसके समर्थक यहाँ पर इकट्ठे हैं सीपी ऑफिस के बाहर। ये लोग न्याय मांगने के लिए आए हैं और पुलिस कमिश्नर से, फरीदाबाद पुलिस से, प्रशासन से इनकी क्या मांग है, हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे ये लोग क्या चाहते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं जब मनोज मांगरिया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि इनकी काफ़ी दिनों से डिमांड थी मनोज मांगरिया को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वही मनोज भाटी हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ जाइए, आप लोग शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि सबकी पब्लिक की डिमांड थी मनोज मांगरिया जो मशहूर गैंगस्टर है, बहुत ख़तरनाक गैंगस्टर है फरीदाबाद का, वो गिरफ्तार हो गया है। सबकी पब्लिक की मांग थी। भैया क्या मांग है, क्या डिमांड है जब गिरफ्तार हो चुका है मुख्य आरोपी? तो क्या नाम है आपका सर? हेमराज है। अच्छा, मेरे तक मनोज भाटी मेरा छोटा भाई था। अच्छा। मनोज मांगरिया ने ऐसी कई हत्याएं, हमने पहले भी ऐसी कई बार बिल्कुल पब्लिक ने इकट्ठे होकर जैसा भी सीपी साहब से गुहार लगाई, सीपी साहब ने भी आश्वासन दिया। बिल्कुल उसी दिन से यही होती आ रही है कि यूपी तरह योगी आदित्यनाथ की तरह इसका भी इनकाउंटर होगा। बिल्कुल। हम उसी आश्वासन पर अपने घर बैठे रहे, बार बार सीपी साहब से गुहार भी लगाई। आज हमें सल्लगी महसूस हुआ जो भी है, वो 3 बजे से बिल्कुल ऊंचे गाँव CIA में पेश हो गया। अच्छा। वो गिरफ्तार नहीं, पेश किया गया, सरेंडर किया उसने। सरेंडर किया। बिल्कुल। उसके बाद अब हमने सीपी साहब के पास आए तो अब भी यही बात बोली है, और किसी ने हमें बताया है भी यही जेन्युइन बात है कि इन्होंने ऐसे कई अपराध एक दूसरे पे कराए हैं, शूटरों पे मिली भक्त से पैसे वैसे दे के। इनकी उच्च अधिकारियों से अच्छी साठगांठ है, साठगांठ होने के बाद ये अपना बचाव निकाल देते। बिल्कुल। इसमें सतवीर राम सिंह नेता, उसका भतीजा रवि कसाना, बिल्कुल ये एक साजिश करता है। इन्होंने ऐसी कई पहली वारदात भी करी है, चीरसी में, ढेकोला गांव में, महमूदपुर गांव में 1-2 हत्या कराई है। बदरौला में शशि मर्डर वो कराया। उसके भाई एक निर्विरोध गरीब आदमी, अंडे की रेहड़ी लगाने वाला, उसकी हत्या करी थी। बिल्कुल। इनका ये पेशा बना हुआ। मतलब आपको लगता है फरीदाबाद में बहुत सारी हत्याएं हो चुकी हैं जिनमें मनोज मांगरिया का हाथ है? आपके मुताबिक आप पूरी तरह से मनोज मांगरिया का हाथ नहीं, मनोज मांगरिया मौके पे मौजूद है। अच्छा। फॉर्चुनर गाड़ी में मौजूद है, और ये उसके शूटर ने भी वोट ली। अच्छा। 4 सीट है उसमें कोर्ट में पेश होगी। उसके बाद भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हमें होती नजर आ रही। सीपी साहब पे हमें पूरा आश्वासन था, उन्होंने आश्वासन हमें दिया भी। बिल्कुल। बाकी इसकी ऐसी कोई वो नहीं। बिल्कुल। तो आप लोग कई बार आए सीपी साहब से, आप लोग मिले? सीपी साहब ने यही आश्वासन दिया बार बार, दूध का दूध, पानी का पानी, इसका इनकाउंटर होगा, ये होगा, फलाना होगा। हमें उसी की थी जो भी है, का हमें न्याय मिलेगा। बाकी आज हमारे घुटने टूट गए। अगर सीपी साहब पे इसका कुछ हल नहीं है तो हमारे तो बस की बात नहीं है, हम आत्महत्या कर लेंगे। नहीं, आपको लगता था कि उसका इनकाउंटर पुलिस कर देगी, लेकिन कानून में ये कोई प्रावधान नहीं है कि बदमाशों का इनकाउंटर किया जाए। कई बार ऐसी मतलब आ जाते हैं ऐसे मौके जब इनकाउंटर करना पड़ता है, जब बदमाश भागता है, पुलिस वालों की जान को खतरा होता है और बदमाश कई बार पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं, तब इनकाउंटर जैसी सिचुएशन आती है। तो यहाँ पर तो जैसा कि सुनने में आ रहा है सरेंडर किया है, तो ऐसी कोई सिचुएशन पुलिस के सामने नहीं आई होगी कि इतना कड़ा जो फैसला लेते हैं पुलिस वाले, अब अपनी जान जोखिम में डालकर इनकाउंटर जैसे कदम उठाते हैं, क्योंकि उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, मानवाधिकार आयोग में भी जवाब देना पड़ता है। तो हो सकता है ऐसा कोई कदम ना उठा, लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है। तो क्या आप संतुष्ट नहीं हैं इस गिरफ्तारी से? ये एक मिली भगत से गिरफ्तार हुआ। अच्छा। पत्रकार के उससे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ऐसे ही पब्लिक का बहुत ही ज़्यादा वो है, एरिया में इसका भय बढ़ा हुआ। अच्छा। इन्होंने ये वारदात आज से नहीं है, ऐसी 10 साल पहले से करते आ रहे हैं। आपको लगता है मनोज मांगरिया से पूरा शहर, पूरा जिला परेशान है, आतंक इसका हर तरफ व्याप्त है, इसी वजह से पुलिस को इसे खत्म ही कर देना चाहिए, आपकी ये मांग है? हमारी यही मांग है जी। इसने अभी इस केस है मर्डर करने के बाद भी यूपी में एक हरिंदर भारती प्रधान था, हरिंदर नागर प्रधान, उसका मर्डर करवाया है।
उसके एज में इन्होंने वहाँ उसके भाई पे और उसकी घरवाली पे गोली चलाई है। 8 फरवरी की बात है ये। उसमें भी इसका मुख्य रोल है, वहाँ से भी ये साफ आ गया। आपको लगता है इसको पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है? कोई खौफ नहीं है। पुलिस इसके खिलाफ FIR भी दर्ज होती है, मुख्य आरोपी भी बनाया जाता है, फिर भी अलग अलग जगह पर ऐसे ही वारदात करता रहता है। तो क्या सर आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जी, जैसे हमें ये बात पता लगा है कि भाई ये अपनी सेटिंग करके ये 10 दिन पहले हमारे पास खबर आ चुकी थी कि होली से तो या तो 5 दिन पहले पेश हो जाएगा या 5 दिन बाद। और वही कहानी जो हमारे पास पहले खबर लगी थी वही हुआ, वो अपनी सेटिंग से हुआ, ना कि पुलिस से पकड़ के लाई। मेमूनपुर गांव के निवासी हमारे पास गए, तुम इस फैसले को कर लो, ये ठीक रहेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो ये पुलिस प्रशासन के हाथों से निकल जाएंगे। तो आप पुलिस को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। पुलिस का कहना है क्राइम ब्रांच ने काफ़ी मेहनत करके, क्योंकि ये फरार था, डरा हुआ था, भागा हुआ था, इसको फरीदाबाद पुलिस से डर लग रहा था अगर हम नहीं सरेंडर करेंगे या नहीं गिरफ्तार होंगे तो हमको खत्म कर दिया जाएगा, इनकाउंटर कर दिया जाएगा। कम से कम डर तो था इसके अंदर। अगर इसके अंदर डर और भय होता तो ये बीच ग्रेटर फरीदाबाद में बीच खुलेआम नहीं घूमता। जो ऊंचे गांव CIA ने बताया है कि ये फरीदपुर अपने सिस्टर के, आज की डेट में मैं किसी से वारदात कर दूंगा तो रिश्तेदार और एरिया तक भी नजर नहीं आऊंगा। बिल्कुल। ये ग्रेटर फरीदाबाद में खुले घूम रहा है, ये कहीं से मौका जांच रहा है। पहले इन्होंने प्रशासन, गांव बस्ती, पंच सरपंच भेजे, अगर ये फैसला कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर गवाह की अपना ठिकाना लगाने की इरादे थे। मनोज भाटी हत्याकांड में मुख्य आरोपी है, 302 का केस है, तो इसे जेल में तो रहना ही पड़ेगा। अब जो है जेल में पहले भी एक आजीवन कारावास की सजा काट रहा। अच्छा, जेल में रहता है और निकल आता है। जेल अभी में पैरोल पे आया, पैरोल पे आने के बावजूद भी इसने खुलेआम कही है। एक पवन है इनके गांव का, पवन मांगर, पवन मांगरिया को और ठिकाना लगाना है, उसके बाद ही दम लेना। अच्छा, मतलब ये मिस यूज करता है, जो बाहर आता है पैरोल पर उसका मिस यूज करता है। इसने इस मर्डर को करने से 15 दिन पहले सेक्टर 30 की CIA ने ये बात बोली। 2 शूटर पकड़े गए सेक्टर 31 से। उन्होंने कबूला हम खेड़ी के टेकचंद को और पवन मांगरिया को मारना है। अच्छा। और मनोज मांगरिया ने हमें भेजा। अच्छा। उसकी एवज में दिल्ली में एक फ्लैट और 15 लाख रुपए लेने के बाद। अच्छा। जब वो पकड़े गए तो इन्होंने दूसरी बात कबूल करी है। फिर वो लंबू और अजय फौजी हर वो शूटर बुलवाए हैं, उसके बाद मेरे भाई को अंजाम दिया। तो फरीदाबाद से बड़े बड़े गैंग का सफाया हो गया है, तो पुलिस की कार्रवाई से कुछ न कुछ संतुष्टि तो होनी चाहिए आप लोगों को। हमें लगता है आप लोग संतुष्ट नहीं है। नहीं, पुलिस से संतुष्ट तो तभी हो कि इसमें जो मुख्य आरोपी है वो आज भी अवैध प्लॉटिंग, जबकि हमारा CM मनोहर लाल खट्टर है और नरेंद्र मोदी, यहाँ तक कि अपने कमिश्नर साहब, इनकी इतनी बढ़िया बुराई में काम नहीं है, इनका अच्छाई में नाम है। इनके बावजूद होते हुए ये मर्डर करके अवैध प्लॉटिंग आज की डेट में भी काट रहे। अच्छा। गढ़ी, समस्तपुर, अमीपुर, अलीपुर, तिलौरी, चीरसी, कबूलपुर, इनमें इनकी अवैध प्लॉटिंग चल रही। अच्छा। तो अभी भी गलत काम जारी है, इन लोगों का कहना है। ताऊ जी आपका क्या कहना है, क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अच्छा, ताऊ जी बोलना नहीं चाहते। भैया आप क्या कहना चाहते हैं? कोई है? भाई, हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए, मनोज भाटी जी को न्याय मिलना चाहिए। और ये जो सतबीर राम सिंह इनको बहुत अच्छे इंसान थे मनोज भाटी, काफी पता चला उनके बारे में, हमेशा हंसते रहते थे। जो उनके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ है। बिल्कुल। और अभी तक हम संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से। अच्छा। तो यहाँ अभी इकट्ठे हुए हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो क्या मांग है कमिश्नर साहब? कुछ न कुछ मांग होगी आपकी। फांसी चाहते हैं क्या इसके मनोज मांगरी? जो और आरोपी रह रहे हैं उनको अभी जल्द से जल्द। अच्छा, और भी जो आरोपी है, अच्छा, इस मामले में और भी आरोपी है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, इससे उम्र कैद पहले से हुई पड़ी ऑलरेडी, अब इसने दोबारा मर्डर केस किया है, इसकी सजा क्या मिलेगी इसे बताऊंगा। अच्छा। ये तो मर्डर केस करता रहेगा ऐसे, सजा से ऑलरेडी हुई पड़ी है, इसकी सजा क्या इसके बताऊंगा। अच्छा, मतलब आपका कहना है ये आदतन अपराधी है, गैंगस्टर है, बिल्कुल, दहशत फैलाता है, मर्डर करता रहता है, तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो इसने मर्डर किया है इसकी सजा कहाँ है इसकी बताओ वाली, हम सीबी से कुछ लाते सीबी साहब से। अच्छा। बिल्कुल। आपको लगता है इस केस में कुछ और एक्शन लेना चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, फांसी की सजा होनी चाहिए इसको। जो उससे उम्र कैद ऑलरेडी हुई पड़ी है तो केस करता रहेगा, तो ऐसे आगे भी करता रहेगा। बिल्कुल, तो मिस यूज है, एक मर्डर कर दिया, एक सजा मिल गई, दूसरा भी कर दो, सजा उतनी निकला हुआ है ना, जो ऑलरेडी निकला हुआ है उसका, तो उम्र कैद तो हुई पड़ी है ऑलरेडी, उसके बाद क्या होगा मेरा? और जो कोर्ट से इसे पैरोल मिल जाती है, बाहर निकल आता है, तो क्या मांग रहेगी आपकी?
यही अपने बलबूते पे ही आ रहे हैं जी। वही एक मिली भक्त सरकार, उच्च प्रशासन और उनसे इनकी मिली भक्त हुआ। कोर्ट से आज- कोर्ट ने इसे पैरोल दिया था, तो जब इतना खतरनाक गैंगस्टर है और जान लेता रहता है तो कोर्ट पैरोल क्यों देता है? तो क्या मांग रहेगी कि हाँ, तो ये पैरोल ना प्रशासन या कोर्ट मजिस्ट्रेट इस चीज का मिले? आगे मांग रहेगी आपकी, इस पर हमारी ध्यान तो रखा ये जाए। मांग है, ऐसे को चक्की में डाला जाए और इसको फांसी की सजा दी जाए। कड़ी आगे से की कड़ी सजा दी जाए, इसको आज़ादी ना सजा दी की जाए, तो कोई बाहर बात ना ही नहीं है निकलने जी। आजीवन कारावास की सजा काट रहा, उसके बाद भी ये हत्याएं कर रहा। दें। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे को तो फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, अपने बिल्कुल। देश में ऐसे को इतना जुर्म करने के बाद जिसको आकारावास बोलेगी उसके लिए और क्या सजा बोलेंगे? उसके बाद फांसी बोलेगी जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसके बाद तो सिर्फ फांसी बोलनी चाहिए ना। जब आकारावास बोल गई उसके बाद पैरोल पे निकल गया, निकलने के बाद फिर हत्या कर दी, बिल्कुल बिल्कुल फिर उसके जो गवाह बने उनके पीछे पड़ रहा है, बिल्कुल प्रेशर दिलवा रहा है, सही बात। गांव की पंचायत जोड़ रहा है कि बिल्कुल, फैसला करो। हत्याएं दबाव ये बनाता चलो है। ठीक है, ये इसका सभी सादा- मनोज भाटी के परिवार के लोग हैं, परिचित हैं, उसके समर्थक हैं। आपको पता है मनोज अब भाटी जो सीआईए 30 को उसकी जांच थी, सीआईए 30 बिल्कुल। ढूंढ रही थी, 30 की सीआईए को नहीं हाथ में आगे ऊंचे गांव में पेश हो गया। हाँ चलो ठीक है, ऊंचे पुलिस गांव की में क्यों पेश कार्रवाई हुआ? है। हमारी यही फिलहाल मांग है हम कि ये सीआईए बताना 30 को दिया जाए। हाँ, सीआईए 30 में केस है तो सीआईए बिल्कुल। 30 को ही दिया जाए। बिल्कुल। तो आपको बताना चाहते हैं जो मनोज भाटी कब हुई थी उसकी हत्या? 23 दिसंबर को हुई थी। 23 दिसंबर को हुई थी करीब सेक्टर 30 में हुई थी। सेक्टर 30 में पुलिस बाईपास। लाइन के हाँ, पास पता है, बिल्कुल हाँ, दिन दहाड़े। बिल्कुल 3 महीने करीब हो गए उसकी हत्या हुए। मनोज भाटी जो विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका था, आगे पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहता था, हमेशा हंसता रहता था, खुश मिजाज इंसान था, कोई उसकी बुराई अभी तक किसी ने नहीं की है, तो उसकी हत्या हो गई थी। अब ये उसके परिवार वाले हैं, उसके परिचित हैं, परिजन हैं, समर्थक हैं जो सीपी साहब से पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, हाय हाय। आप लोग देख सकते हैं ये पुलिस प्रशासन संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं पुलिस प्रशासन से, लेकिन हमने सिर्फ इनकी मांग आपको बताई है। सीपी साहब से इनकी मांग है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।